हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 3 है। ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफिस, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। और अब तो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं, इन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारा ये 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। और फिलहाल समर सेल एक्टिव है, 10% ऑफ आपको हमारे इस कोर्स पर मिल जाएगा। आपको करना क्या है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दिया गया है, उस पर क्लिक करना है, हमारी ऐप को इंस्टॉल करना है, वहाँ आपको हमारा जनरल अवेयरनेस कोर्स मिलेगा और उसको आप जब बाय करने जाएंगे तो कूपन कोड आपको समर लगाना है, SUMMER, 10% ऑफ मिल जाएगा। लिमिटेड टाइम का ऑफर है, तो इसे आप अभी अवेल करें। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सिंस विच ईयर हैज़ May 11th बीन ऑब्जर्व्ड एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे इन इंडिया। भारत में 11 मई को साल 1999 से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। वैन इज़ द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेलिब्रेटेड एनुअली। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष मई और अक्टूबर के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। द RBI हैज़ इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ व्हाट अमाउंट ऑन थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड तमिलनाडु। RBI ने थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड तमिलनाडु पर 50,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस बास्केटबॉल टीम। भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के नए मुख्य कोच के रूप में स्कॉट फ्लेमिंग को नियुक्त किया गया। हु वॉन द 2024 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग जैक जोन्स इन द फाइनल। फाइनल में जैक जोन्स को हराकर 2024 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती है कायरन विल्सन ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चाइनीज अम्बेसडर टू इंडिया। भारत में नया चीनी राजदूत नियुक्त किया गया है, शू फी होंग को। विच कंट्री सरपास्ड जापान टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इन 2023। 2023 में इंडिया जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बन गया। वट इज़ द नेम ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड मैरीन टार्डिग्रेड स्पीसीज फाउंड ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर खोजी गई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति का नाम है बैटिलपिस चंद्रयानी। हाउ मच हैज़ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द UN काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड। भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट फंड में 5 लाख US$ का योगदान दिया। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन। उत्तराखंड राज्य सरकार ने पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन शुरू किया। विच इंस्टीट्यूट इन इंडिया प्रोड्यूस द एस्ट्राजेनेका वैक्सीन एज कोविशील्ड। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का उत्पादन कोविशील्ड के रूप में किया था। Which private sector bank has signed an MOU with Northern Arc Capital to offer financial solutions? So साउथ इंडियन बैंक ने वित्तीय समाधान पेश करने के लिए नदर्न आर्क कैपिटल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अंडर विच प्रोग्राम डिड HDFC बैंक प्रोवाइड ग्रांट्स टोटलिंग ₹19.6 करोड़ टू सोशल सेक्टर स्टार्टअप्स इन फिजिकल 24। वित्त वर्ष 2024 में HDFC बैंक ने HDFC बैंक परिवर्तन कार्यक्रम के तहत सोशल सेक्टर स्टार्टअप को कुल 19.6 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया है। चाइना एंड विच बाल्कान कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट टू बिल्ड अ शेयर्ड फ्यूचर। चीन और सर्बिया ने साझा भविष्य के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। विच 2 इंडियन सिटीज़ आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 50 वेल्थिएस्ट सिटीज़ इन 2024। 2024 में दुनिया के 50 सबसे अमीर शहरों की सूची में मुंबई और दिल्ली शहर शामिल हैं। वट इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल नर्सेज डे 2024। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 का विषय रहेगा अवर नर्सेज अवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। वैन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 12 मई को। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइंड MOU विद विच कंपनी टू कंडक्ट 2 पायलट प्रोजेक्ट्स अंडर ड्रोन दीदी योजना। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट प्रोजेक्ट संचालित करने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। रूस के प्रधानमंत्री के रूप में मिखेल मिशुस्तिन को पुनः नियुक्त किया गया।
हु वॉज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट इन क्रोएशिया फॉर थर्ड कंजिक्यूटिव टर्म। क्रोएशिया में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में एंड्रेस प्लेंकोविक को नियुक्त किया गया। हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड विनर ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन चैड। चैड में राष्ट्रपति चुनाव जीता है मोहम्मद डबी ने। Who has been appointed by Wipro as the CEO of the APMEA Strategic Market Unit। विप्रो ने APMEA Strategic Market Unit CEO के रूप में विनय फिराके को नियुक्त किया। Which ISRO center conducted the test of the 3D printed liquid rocket engine। इसरो के प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी सेंटर ने 3D मुद्रित लिक्विड रॉकेट इंजन का परीक्षण किया। Which Indian fintech company launched SESAM, India's first large language model for the BFSI sector। भारतीय फिनटेक कंपनी सेतु ने BFSI सेक्टर के लिए भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल सेसम लॉन्च किया। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड वीज़ा पेपर एग्रीमेंट फॉर डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स। भारत और मालडोवा ने राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए। होंडा R&D इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रिसेंटली इनॉग्रेटेड इस न्यू सोल्यूशन R&D सेंटर इन विच सिटी। होंडा R&D इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में बेंगलुरु में अपने नए सोल्यूशन R&D सेंटर का उद्घाटन किया। विच इंडियन एथलीट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्पोर्टिंग एम्बेसडर फॉर स्विस लग्जरी वॉच ब्रांड ओमेगा। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा को स्विस लग्जरी घड़ी ब्रांड ओमेगा का खेल राजदूत नियुक्त किया गया है। वो वॉन द दोहा डायमंड लीग 2024 मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट। दोहा डायमंड लीग 2024 पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता जीती है जैकब वर्डलिच ने। Which Indian wrestler has been banned by the United World Wrestling till December 31st, 2024। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया पर 31 दिसंबर 2024 तक प्रतिबंध लगा दिया है। What is the maximum cash loan dispersal limit set by the RBI for NBFCs extending gold loans। स्वर्ण ऋण देने वाली NBFC के लिए RBI द्वारा निर्धारित अधिकतम नकद ऋण वितरण सीमा है 20,000 रुपये। What position did India hold in terms of remittance receipts in 2022। 2022 में प्रेषण प्राप्तियों के मामले में भारत पहले स्थान पर रहा। ईदा शीशा नोग्रोंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट। ईदा शीशा नोग्रोंग को मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी फेलोशिप। साहित्य अकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया रस्किन बॉन्ड को। Who has been appointed as executive director by the Reserve Bank of India। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया आर लक्ष्मीकांत राव को। How much monetary penalty was imposed by the RBI on Belstar Microfinance Limited for non-compliance with KYC provisions। KYC प्रावधानों का अनुपालन न करने पर RBI द्वारा बेलस्टार माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड पर 3,10,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया। Who was ऋतुजा भोसले's double partner in winning the ITF women's tennis event in फुकुओका जापान। जापान के फुकुओका में ITF महिला टेनिस प्रतियोगिता जीतने में ऋतुजा भोसले की युगल जोड़ीदार रही पैग होरिगन। Who has received conditional approval from IRDAI for the takeover of debt ridden Reliance Capital। कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए IRDAI से इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड को मंजूरी मिली है। Where was the 19th session of the United Nations Forum on Forest held। संयुक्त राष्ट्र वन मंच का 19वां सत्र न्यूयॉर्क USA में आयोजित किया गया। Which state government introduced a school on wheels program to educate students in relief camps। मणिपुर राज्य सरकार ने राहत शिविरों में छात्रों को शिक्षित करने के लिए स्कूल ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया। Who has been appointed as the new country manager for India by वीज़ा। वीज़ा द्वारा भारत के लिए नए देश प्रबंधक के रूप में सुसई रैना को नियुक्त किया गया। Who has the Indian Coast Guard partnered with for indigenous marine steel supply। स्वदेशी समुद्री इस्पात आपूर्ति के लिए भारतीय तटरक्षक बल ने जिंदल स्टील के साथ साझेदारी की है। Which insurance company had with the campaign नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट। बीमा कंपनी HDFC लाइफ ने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान का अनावरण किया। Which bank has partnered with Infibeam Avenues CC Avenue to improve merchant access। व्यापारी पहुंच विस्तार करने के लिए शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इंफीबीम एवेन्यूज़ के CC एवेन्यू के साथ साझेदारी की है। विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस UPI फॉर NRIs यूजिंग इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स। ICICI बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों का उपयोग करने वाले NRI के लिए UPI की शुरुआत की। वेयर डिड द 7th एडिशन ऑफ द इंडिया फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति कमेंस। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण अमरोई मेघालय में शुरू हुआ। In which Indian state was the गगन स्ट्राइक सेकंड एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा गगन स्ट्राइक सेकंड अभ्यास पंजाब राज्य में आयोजित किया गया। What is the theme for the International Day of Families 2024। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2024 का विषय रहा है फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज।
विच सिटी होस्टेड वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है रोटरडैम ने। Which 3 Indian literary works have been included in UNESCO's Memory of the World Asia Pacific Regional Register? यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोचन इन 3 भारतीय साहित्य कृतियाँ शामिल की गई हैं। नेपाल्स माउंटेनियर कामिरीता शेरपा मेड हिस्ट्री by breaking his record for the highest number of ascents of the Everest. How many times has he scaled the peak? कामिरीता शेरपा ने 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर सबसे अधिक संख्या में चढ़ने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। How many medals did the Indian contingent win in total at the ASBC Asian Under-22 and Youth Boxing Championship in Astana, कजाकिस्तान? अस्ताना कजाकिस्तान में ASBC Asian Under-22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत दल ने 43 पदक जीते। Who has become the first Indian bowler to complete 350 wickets in T20 क्रिकेट? T20 क्रिकेट में 350 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने गए युजवेंद्र चहल। Who has been appointed as the chairperson of the Special Olympics Asia Pacific Advisory Council? विशेष ओलंपिक एशिया प्रशांत सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में मल्लिका नड्डा को नियुक्त किया गया। Who was bestowed with the Global Pride of Sindhi Award 2024? ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया पवन सिंधी को। Which organization has announced its first ever partnership with Hockey India for the National Women's Hockey League 2024? So, आनंदाना द कोका कोला इंडिया फाउंडेशन ने राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 के लिए हॉकी इंडिया के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। Which company has been certified with ISO 42001 2023 world's first international standard on AI management system by TUV India? TUV India द्वारा इन्फोसिस को AI प्रबंधन प्रणालियों पर दुनिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय मानक ISO 42001 2023 से प्रमाणित किया गया। Which company has developed India's first loitering aerial munition for the armed forces? So, कैडेट डिफेंस सिस्टम ने सशस्त्र बलों के लिए भारत का पहला loitering aerial munition विकसित किया है। Which company successfully launched Candle Wax powered rocket SR-75? So, हेलम्पल्स ने कैंडल वैक्स से संचालित रॉकेट SR-75 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। Which company has bagged orders worth about rupees 19,000 crore from BSNL for deploying 4G network upgradable to 5G? So, TCS को 5G में अपग्रेड होने योग्य 4G नेटवर्क स्थापित करने के लिए BSNL से लगभग 19,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। Which organization has received approval for nano zinc liquid and nano copper liquid fertilizers from the fertilizer control order? So, IFCO को उर्वरक नियंत्रक आदेश से नैनो जिंक लिक्विड और नैनो कॉपर लिक्विड उर्वरक के लिए मंजूरी मिली है। Which logistic platform has partnered with India Post, the country's postal service? So, logistic platform Fship ने देश की डाक सेवा इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडों का आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।